हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। और ये टॉपिक एक्चुअल में आपके CSIR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशली ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये दो यूनिट में क्लैश करने का काम करता है। पहला है यूनिट जिसे हम कहते हैं बायोकेम, दैट इज़ द बायोकेमिस्ट्री पोर्शन में आपको इसके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। एंड सेकेंड इज द प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, तो आप एट अ टाइम इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली 2 यूनिट से आपका ये पोर्शन जो है वो डन हो जाता है। ओनली द डिफरेंस इज दैट बायोकेमिस्ट्री के सेंस में जब हम पढ़ते हैं तो इसके बहुत से बायोकेमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, मेनली इसकी पूरी बायोकेमिस्ट्री इंक्लूड करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के सेंस में पढ़ते हैं तो आप कह सकते हो कि एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। आई विल बी ट्राइंग कि इस बेसिस पे पढ़ें कि जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमें मालूम हो जाए। सो लेट्स प्रोसीड एंड मेक श्योर ये पार्ट 1 है, बिकॉज एज पर माई नॉलेज जितना कंटेंट मैंने अभी इकट्ठा किया है फॉर ग्लाइकोलिसिस माइट भी इसके 3 से 4 पार्ट बन सकते हैं, बिकॉज मैं सारा डिटेल दूंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है, कहाँ होता है और क्या क्या प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट फेट्स के बारे में कि जो इंटरमीडिएट्स हैं उनका क्या फेट होता है, वो किस रिएक्शन में एंटर करते हैं, क्या बनाते हैं। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, लाइक कौन सा स्टेप जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस स्टेप में क्या फॉर्म होता है और वो कहाँ नेक्स्ट पाथवे में एंटर करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो एक्चुअल में ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज और भी बहुत से मेटाबॉलिक पाथवे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिक? ओके, बिकॉज ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज? मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब होता है दो टाइप के रिएक्शंस। पहला वो जिसमें चीजें बनती हैं, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग्स, एज वेल एज नेक्स्ट पाथवे वो जिसमें चीजें ब्रेक डाउन होती हैं, यानी ब्रेक होके कुछ और कंपोनेंट्स में बनती हैं। इनको भी हम नाम देते हैं, पहला नाम देते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरा नाम बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म का मीनिंग होता है सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन, यानी न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई एक कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। और कोई भी चीजें अगर ब्रेक होती हैं तो जितना साइज उसका पहले होता है, ब्रेक होने के बाद उसका साइज लगभग छोटा हो जाता है। तो कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक पाथवे में या मेटाबॉलिज्म में दो फेज आते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मीनिंग होता है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और कंपाउंड्स। कैटाबॉलिज्म का मीनिंग होता है द ब्रेक डाउन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। ग्लाइकोलिसिस जो है एक्चुअल में आपकी कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल रखता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म। इसलिए पहले ये पर्टिकुलर टर्म्स को मुझे डिफाइन करना पड़ा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस इज अ एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस ऑब्लिक कैटाबॉलिज्म। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें कि फिर ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस द वर्ड इटसेल्फ इज saying that glycolysis, glyco means what? Glyco means sugar, okay, sugar, and lysis means that is a breakdown, ठीक है, ब्रेक डाउन होना। दैट मीन्स शुगर का ब्रेक डाउन हो रहा है सर्टेन कंपाउंड्स में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स शुगर एंड द लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस का अगर हम नॉर्मली पाथवे देखें तो ग्लाइकोलिसिस में अलग अलग टाइप के पाथवे इन्वॉल्व हैं। स्पेसिफिकली बात करूं तो ग्लाइकोलिसिस में 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज, ओके, 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज क्या करता है, ये चेंज होता है किस में, 3 कार्बन कंटेनिंग पाइरुवेट में, ठीक है। इसमें होता है दैट इज 3 कार्बन कंटेनिंग पाइरुवेट में ये चेंज हो जाता है। फाइन, दिस विल बी अ 3 कार्बन। अब बात ये आती है कि जब ये फॉर्म, मतलब कि जब ग्लूकोज 6 कार्बन ग्लूकोज स्टार्टिंग में चला था और पाइरुवेट 3 कार्बन है, तो बाकी 3 कार्बन कहाँ गया? तो एक्चुअल में क्या होता है, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनता है, दैट मीन्स 3 प्लस 3 दैट इज द 6 कार्बन। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट यानी 2 मोल ऑफ पाइरुवेट, मतलब कितना हो गया, दैट इज टोटल ऑफ 6 कार्बन, राइट, 6 कार्बन हो गया ये।
तो जितना चला था, जितना कार्बन चला था उतने ही कार्बन कन्वर्ट भी हुआ, लेकिन जो कन्वर्ट होके प्रोडक्ट बना है दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो 6 कार्बन ग्लूकोज इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 2 मोल ऑफ 3 कार्बन पायरुवेट। अब बात ये आती है कि पायरुवेट क्यों बना है। इसलिए बना है क्योंकि कुछ एक आध ऐसे इंटरमीडिएट पाथवे होते हैं जहां पे पायरुवेट एंटर करता है। पायरुवेट एंटर करने के बाद वो कुछ और अपना फॉर्म चेंज करता है, दैट मीन्स वो किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, और वो फॉर्म फिर XYZ पाथवे में एंटर करके अपना फेट डिसाइड कर लेता है। तो ये पूरा का पूरा एक स्टोरी फॉर्म में हो गया कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, क्यों होता है, क्यों जरूरी है। क्योंकि दैट इज ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो रहा है किसी पाथवे में, उसके लिए उसको अपना फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। तो वो फॉर्म किस में चेंज कर दे रहा है, पायरुवेट में चेंज कर दे रहा है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये सर्टेन पाथवे में एंटर कर जा रहा है। उस पाथवे के बारे में भी हम आने वाले अपने सेशन में पढ़ेंगे। तो नॉर्मल पाथवे की बात करें, अगर हम ग्लाइकोलिसिस के नॉर्मल पाथवे की बात करें तो इसमें टोटल ऑफ 10 स्टेप्स होते हैं। ओके, 10 स्टेप्स। 10 स्टेप्स में भी 5 करके इसको डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग के 5 पाथवे एंड सेकेंड फेज के 5 पाथवे। ये जो 5 पाथवे इनको जो है अलग अलग नाम भी दिया गया है। जैसे कि स्टार्टिंग में जो 5 पाथवे होंगे दैट इज 1 to 5, इन्हें हम मेनली क्या नाम देते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं प्रिपरेटरी फेज। ओके, इट्स अ प्रिपरेटरी फेज। तो स्टार्टिंग के 1 से लेके 5 तक जो स्टेप्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, एज वेल एज 6 से लेके 10 तक। ओके, बाकी जो नेक्स्ट 5 स्टेप होते हैं उनको हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें हेक्सोस मीन्स ऐसा कंपाउंड जिसके पास 6 कार्बन है उसको बोलेंगे हम हेक्सोस। ये क्या करता है, ये ट्रायोज में चेंज होता है। ट्रायोज का मतलब क्या हुआ, ऐसा शुगर जिसके पास 3 कार्बन है। तो प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, ग्लूकोज हेक्सोस शुगर से ट्रायोज शुगर में चेंज होता है, और जब ऐसा ये कर रहा होता है तो एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होता है, इसलिए हम इसको दूसरा भी नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं दैट इज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। और इसके अलावा जो बाकी का 5 स्टेप है दैट इज पे ऑफ फेज, इसमें क्या होता है, इसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी ऐड होता है। ठीक है, इसलिए पे ऑफ यानी जो ऊपर में लूज हुआ था उसको पे ऑफ कर दिया गया, दैट इज नेक्स्ट 5 पाथवे में, जिसको हम जिसको हम पे ऑफ फेज कह रहे हैं। इसलिए पे ऑफ फेज को हम एनर्जी जनरेशन फेज भी कहते हैं। तो इस बेसिस पे इसका नाम सिग्निफाई हो गया कि ये क्या है, कैसे है। मेक श्योर ग्लाइकोलिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब अगर हम लोकेशन की बात करें कि कौन से लोकेशन पे ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलता है, तो लोकेशन आई गेस ये बात तो सभी को पता होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये बात हम 12th से ही पढ़ रहे हैं, क्लास 12 से। लोकेशन की बात करें तो ये होता है दैट इज दी साइटोसॉल में। ओके, साइटोसॉल में ये पर्टिकुलर एक्शन देखने को मिलता है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। इतना ही नहीं, ग्लाइकोलिसिस के भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस की कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं कि इसका पर्टिकुलर एक्शन दैट इज मैकेनिज्म ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी देखने को मिलता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी देखने को मिलता है। जो प्रेजेंस में होता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस एक्चुअल में एक दैट इज एरोबिक कंडीशन में होता है, दैट इज O2 की प्रेजेंस में होता है। बट ऐसा नहीं है कि ये एनारोबिक कंडीशन में नहीं हो सकता है, बिल्कुल एनारोबिक कंडीशन में भी होता है, बट उस वक्त पे हम इसको नाम कुछ और दे देते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर ग्लाइकोलिसिस के होने का कंडीशन है दैट इज मेनली ये एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब टू से इस फेज में या इस पर्टिकुलर जगह में इसका जो एक्शन होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी दी एरोबिक। ठीक है, बट ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एनारोब्स हैं और वो भी ग्लाइकोलिसिस को फॉलो करते हैं, बट वो पाथवे किसी और बेसिस पे चलता है, वो फर्मेंटेशन में चला आता है, उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट अगर सिर्फ इसकी बात करें तो इट इज अ एरोबिक प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं पायरुवेट के बारे में, क्योंकि जब हम इस पाथवे को पढ़ेंगे ना तो आपको जब तक पता ना हो कि ये क्यों हो रहा है आप लाइफ में कभी भी इसको याद नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले एक्चुअल में इस पूरे के पूरे पाथवे का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, टू से कि पाथवे का एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज पायरुवेट आ रहा है, राइट।
तो अब हम ये देखते हैं कि ये पायरुवेट बन जाने के बाद ये और कौन से पाथवे में एंटर करता है, ताकि हमें ये समझ में आए कि आखिर ये पाथवे हुआ क्यों। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे कि फेट ऑफ पायरुवेट, यानी पायरुवेट का फेट क्या है, वो और कितने पाथवे में एंटर कर सकता है और वो क्यों बना। ओके, सो पायरुवेट के फेट के लिए हमने पहले क्या देखा कि भाई ग्लाइकोलिसिस, ओके, ग्लूकोज के थ्रू हमें क्या मिला, हमें 2 मोल ऑफ पायरुवेट मिला, राइट, 2 मोल ऑफ पायरुवेट। लेकिन ये कौन से पाथवे के थ्रू मिला, ये मिला हमें ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। ओके, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, जो कि 10 स्टेप प्रोसेस था। यहाँ पे हम 10 स्टेप लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक 10 स्टेप प्रोसेस था जिसके बाद हमें 2 मोल ऑफ पायरुवेट मिला। अब ये जो 2 मोल ऑफ पायरुवेट है, यानी 2 पायरुवेट जो बने हैं, इसके टोटल 3 फेट हो सकते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं वो तीनों फेट कौन कौन से होते हैं। पहले फेट की अगर हम बात करें, तो जब भी हम बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन में बॉडी में लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो पहला फेट क्या हो गया, पहला फेट हो गया दैट इज लैक्टेट फॉर्मेशन फ्रॉम पायरुवेट। तो पहला फेट हमें मालूम हो गया पायरुवेट का कि ये जो है लैक्टेट में चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द विगरस एक्सरसाइज। उस वक्त पे एक एनारोबिक कंडीशन जनरेट होता है जिसे हम हाइपोक्सिया कंडीशन भी कहते हैं। और ये कंडीशन लाइक मेनली आपको इरिथ्रोसाइट्स में दिख सकती है, एज वेल एज बॉडी के कुछ और सेल्स में दिख सकती है। और ये पर्टिकुलर इवेंट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलते हैं। तो पहला फेट कौन सा हो गया, पहला फेट हो गया दैट इज कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू द 2 मोल ऑफ लैक्टेट। क्योंकि लैक्टेट भी क्या है, लैक्टेट भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, इसलिए इसका भी 2 मोल बनता है, क्योंकि 2 मोल ऑफ पायरुवेट यूज किया जा रहा है। सेकेंड फेट की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं दैट इज एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए, दिस इज अ सेकेंड फेट ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट का एसिटाइल को ए में चेंज होना दैट इज मेनली टेकिंग प्लेस इन एरोबिक कंडीशन। ओके, इट्स अ एरोबिक कंडीशन, क्योंकि लैक्टेट का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं एनारोबिक कंडीशन में हुआ था, लेकिन जो पायरुवेट टू एसिटाइल कोए का कन्वर्जन होता है वो एरोबिक कंडीशन में होता है। और इतना ही नहीं, पायरुवेट एज बिकॉज 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स टोटल 6 कार्बन हो गया। लेकिन एसिटाइल कोए क्या होता है, ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो ये टोटल 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए बनता है, यानी टोटल चार कार्बन हो गए। तो बाकी 2 कहाँ गए, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड से, यानी 2 पायरुवेट हैं, तो 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन से टोटल 4 कार्बन मिल रहा है, तो बाकी कहाँ चले जाते हैं, बाकी यहाँ पे एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है जिसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सिर्फ 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन आगे बढ़ता है और 2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। अब ये जो एसिटाइल को है, ये क्या कर सकता है, ये आगे की तरफ बढ़ सकता है, दैट इज मेनली, आई थिंक आप लोग को पता होगा, ये मेनली आपके TCA साइकिल में एंटर कर जाता है, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। और उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उस पाथवे में हमें क्या मिलता है, उस पाथवे में हमें CO2 मिलता है, एज वेल एज वाटर हमें ऑब्टेन होता है। ओके, और ये पर्टिकुलर पाथवे जो है ये आपको एनिमल, प्लांट और काफी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल सकते हैं। एंड मेक श्योर दीज आर एरोबिक कंडीशन। ओके, ये एरोबिक कंडीशन में CO2 और H2O फॉर्म होगा इन डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बाद हम थर्ड फेट की बात करते हैं पायरुवेट की, जो कि मेनली हमें देखने को मिलता है ईस्ट के केस में। ओके, जहां पे ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो आपका 2 मोल ऑफ पायरुवेट था वो 2 मोल ऑफ इथेनॉल में चेंज हो जाता है प्लस 2 CO2 में। तो ये कंडीशन, लाइक ये पर्टिकुलर रिएक्शन होने का कंडीशन क्या है, अगेन एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, ये अगेन कहाँ होता है, इन एनारोबिक कंडीशन में होता है। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से रिएक्शन कब हो रहे हैं, कौन से रिएक्शन एरोबिक में हो रहे हैं और कौन से रिएक्शन एनारोबिक कंडीशन में हो रहे हैं। तो एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा, दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल बनेगा बाय रिलीजिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। और ये मेनली देखने को मिलता है कहाँ पे, ईस्ट में, दैट इज फर्मेंटेशन टू इथेनॉल, दैट इज मेनली इन ईस्ट।
सो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पायरुवेट फॉर्म क्यों होता है, क्योंकि अगर पायरुवेट फॉर्म ना हो तो वहाँ से लैक्टेट, एसिटाइल कोए या फिर इथेनॉल बनना मुश्किल है, क्योंकि ये सब जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली ग्लूकोज से नहीं बनते हैं। उनको अपना एक इंटरमीडिएट चाहिए जिसे हम बोलते हैं पायरुवेट। पायरुवेट जब बनेगा तभी ये 3 अलग अलग फेज हमें देखने को मिलेंगे सेल में। दैट इज वाई द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज कंपल्सरी, क्योंकि पायरुवेट जो होता है वही एक्चुअल में एसिटाइल कोए में चेंज होता है और एसिटाइल कोए फिर टीसीए साइकिल में जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट टीसीए साइकिल से CO2 फिर रिलीज होगा, जो कि फर्दर आगे जो है जाकर फिक्स होने का काम करेगा। तो इस बेसिस पे सारा का सारा रिएक्शन होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो बेसिक्स था ग्लाइकोलिसिस का वो पसंद आया होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है सभी स्टूडेंट पाथवे तो पढ़ते हैं बट उसके बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं कि ये पाथवे क्यों होता है, कहाँ होता है और क्या नीड है इसकी। जस्ट बिकॉज सिलेबस में मेंशन है मैक्सिमम स्टूडेंट इसीलिए पढ़ते हैं, लेकिन जब आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं ना तो पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के पूरे 10 स्टेप प्रोसेस के बारे में, कि कहाँ कौन सा पाथवे होता है, कौन सा एंजाइम यूज होता है, किस स्टेप के क्या सिग्निफिकेंस है। ओके।